श्री गजानन का स्मरण करते हुए, श्री हरि नारायण के चरणों का वंदन करते हुए इस पवित्र भूमि महामना माधवी जी की बगिया में स्थित इस पवित्र स्थल माधवी भवन में उपस्थित आदरणीय निर्णायक मंडल एवं आप सभी भगवत रस प्रेमियों को इस भगवत दास आदित्य शंकर मिश्र सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल की ओर से सादर प्रणाम। आज के मेरे वक्तव्य का विषय है भक्ति योग। गीता में कुल 700 श्लोक हैं, जिसमें से 20 श्लोक यानी 20 श्लोक भक्ति योग 12 अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। भक्ति का अर्थ क्या है? परमात्मा के साथ जीवंतता की एक रूपता को भी भक्ति कहा गया है। भक्ति वह नहीं जो हम करते हैं, भक्ति वह नहीं जो हमारे पास है, भक्ति तो वह है जो हम स्वयं हैं, और इसी की चेतना, इसी का ज्ञान ही भक्ति योग है। परमात्मा के साथ परम प्रेम, परम सत्ता के साथ प्रेम, ब्रह्म के साथ प्रेम, यही भक्ति योग है। भक्ति योग सिर्फ 12 अध्याय तक ही सीमित नहीं है। 11 अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं ही हूँ जिसमें संपूर्ण संसार है, और तुम मेरा ही अर्चन करो, मेरा ही पूजन करो, तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और 12 अध्याय का आरंभ होता है अर्जुन के प्रश्न से। एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये माचाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां च योगवित्तमः। अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, जो एक सगुण उपासक होते हैं, एक निगुण उपासक होते हैं, एक आपके परमेश्वर रूप को पूजन करते हैं और एक सच्चिदानंद घन, एक निराकार की पूजन करते हैं, उन दोनों में ही श्रेष्ठ कौन है? कौन है उत्तम योगी? तब श्री कृष्ण अत्यंत रंडक मुस्कान के साथ उत्तर देते हैं, मैया विश्व मनोरमा मत्कर्म उपासते। अर्थात जो सगुण उपासक हैं, जो मेरे परमेश्वर रूप को पूछते हैं, वही मुझे प्रिय है। लेकिन ऐसा नहीं है कि निर्गुण उपासक मुझे प्रिय नहीं है, वो भी प्रिय है, किंतु निगुण उपासक देहाभिमान, यहाँ प्रयोग किया गया है शब्द देहाभिमान, जो कि निगुण उपासक इसी के कारण प्राप्त नहीं कर सकते मुझे, उन्हें प्राप्त करने में अत्यंत दुर्लभ और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इसका उपाय भी स्वयं श्री कृष्ण ने 13वें अध्याय में दिया है। 13वें अध्याय में श्री कृष्ण ने ये उत्तर दिया है, किस प्रकार इदम शरीरम, यानी यह शरीर इदम है और यह अहम है, यानी शरीर मेरा अहम है। और जब अहम को आप भूल जाएंगे और वो अहम परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा, तब निगुण उपासक भी मुझे सुलभता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। किंतु यह भी अत्यंत कष्टकारी है कि इतनी कठिनाइयों के पथ पर चलकर हम किस प्रकार से प्राप्त करें ईश्वर को। लेकिन यदि आपको मैं बताऊं, गीता में 3 प्रमुख मोक्ष के तत्व दिए गए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। और इन तीनों में एक भक्ति योग ही अत्यंत सरल और सुगम साधन है, जिससे आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। 12 अध्याय के परार्थ में 8वें श्लोक से लेकर 13वें श्लोक के बीच में भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे पूजन करता है, जो व्यक्ति संपूर्ण प्रकार से मुझ में ही अपना ध्यान लगाता है, वही व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है, और तभी वो मुझे प्राप्ति का एक सरल साधन बन सकता है। श्री कृष्ण यह कहते हैं कि भले ही तुम कहीं भी अपने मन का विचरण करो, अगर 3 साधन प्रकार से बता
और ईश्वर से नाता जोड़ो, तभी तुम मुझे परम सत्ता को प्राप्त कर सकते हो। अंत में भगवान श्री कृष्ण भक्तास्तेतीव में प्रिया हमारा, यानी ये भक्त जो सगुण उपासना के साथ मेरी भक्ति में लीन होते हैं, उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ बताया है। और भगवान ने उन्हीं भक्तों को अपनी भक्ति के माध्यम से प्राप्ति का एक सरल सुगम साधन बतलाया है। मैं यही कहूँगा कि सिर्फ द्वादश अध्याय नहीं, जब आप षष्ठम छठवां अध्याय देखेंगे ध्यान में, तो उसका 5वां श्लोक है। मैंने अध्ययन किया था पूरा, और मेरे इस प्रतियोगिता के माध्यम से मैंने बहुत दिन बाद श्रीमद् भगवद गीता को स्वयं पढ़ा, और मुझे यह अपने अपने दादा के माध्यम से इन सब बातों से पता चला। तो उन्होंने बताया कि जब आप देखेंगे षष्ठम अध्याय जो ध्यान योग होता है, ध्यान योग के 5वें श्लोक है, उत्थेतात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैवहं ज्ञातमनो बन्धुरात्मैव विपुरात्मनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सभी जो संसार का मनुष्य है वो स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है, क्योंकि वह खुद ही अपनी उन्नति करता है और खुद ही अपनी अवनति करता है। हमारे समक्ष यह प्रश्न है, यदि आप भगवान के प्रति समर्पित हो जाएंगे, भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे, तो भगवान स्वयं आपके मित्र बनकर आपकी उन्नति के पथ की संरचना स्वयं भगवान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्णाय नमः।